तो बच्चों अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस टॉपिक का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, जो हमारा वेसल था उसको हमने वर्टिकली एक्सेलरेट करवाया था। अब कैसे करवाएंगे, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करवाएंगे। बट यहाँ पे जो वेसल है इसको हम लोग कंप्लीटली फिल रखेंगे। तो इधर हम लोग अपना एक वेसल ड्रॉ करते हैं इस वाले पार्ट में। एक मिनट, ये वेसल, सो यहाँ पे हमने अपने वेसल को ड्रॉ किया। ठीक है, अब मैं तुम लोग से क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे हमारा जो वेसल है वो इस तरह ड्रॉ हुआ है। अब इसको हम लोग ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे, तो सबसे पहले बताओ बच्चों, जो सरफेस लाइन होगी वो कैसे होगी। स्टार्टिंग में जो आपको लाइंस है, क्या वो हॉरिजॉन्टल देखते हुए मिलेगी, क्यों, पानी रुका हुआ है। लेकिन जब तुम लोग इसको एक एक्सेलरेशन दोगे, मान लो कि मेरे पास एक बकेट है, उस बकेट को अगर मैं एक एक्सेलरेशन दूंगा तो जो पानी वो आगे गिरेगा कि पीछे की तरफ गिरेगा। सर पीछे की तरफ गिरेगा। तो अब सोच के बताओ कि लाइंस यहाँ पे किस तरह बनेगी, लाइंस के लिमिट्स। तो लाइंस यहाँ पे जो बनेगी वो कुछ इस तरह की हम लोग को देखने को मिलने वाली है। ये जो लाइंस है वो कैसे देखने को मिलेगी, इस तरह। कि अगर हम लोग ने लाइंस को भी स्टडी किया अच्छे से तो हम लोग के बहुत सारे कंसेप्ट वो सब चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देख, इसको हमने क्या किया, अभी लाइंस को ड्रॉ किया। क्या क्लियर है करना, ये हमारी लाइंस होगी। अब इसमें कोई भी अगर मैं दो पॉइंट्स यहाँ पे लू, मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, इसको अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। तो प्रेशर एट एक्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर एट बाय क्यू। ये जो पॉइंट्स है वो इसी लाइन के अराउंड लाई कर रहे हैं। प्रेशर लाइन के अराउंड हमेशा प्रेशर क्या होगा, सी। अब इधर मान लो कि 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 है। सो यहां पे ये बताओ कि किस पॉइंट का प्रेशर सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, सोच के बताओ किस पॉइंट का प्रेशर इन चारों में सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, बताओ। 1 का, 2 का, 3 का कि 4 का, सोचो रुको। अरे 1 का, तुम लोग ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो 1 वाई में भी सबसे ऊपर है। जब हम लोग लिक्विड में ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, और एक्स में भी सबसे आगे। तुम लोग खुद लग रहा होगा इस पॉइंट पर अगर तुम लोग खड़े रहोगे, यहाँ पे अगर खड़े रहोगे तो तुम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने वाला नहीं है। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट विल बी मिनिमम। लेकिन अगर यही मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि बच्चों प्रेशर मैक्सिमम कहां पे है, तो बताओ प्रेशर कहां पे मैक्सिमम है, बोलो। इस पॉइंट पे, थर्ड वाले पॉइंट पे जो प्रेशर है वो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम। जो थर्ड वाला पॉइंट है वहां पे हमारे लिए जो प्रेशर है वो क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि ये एक्स में भी सबसे पीछे है, वाई में भी सबसे नीचे, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अभी हमने क्या किया, इसमें डिस्कस किया। अब अगर मुझे कैलकुलेट करने की जो लाइंस है ये कितने एंगल पे टिल्ट हुई है, अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये कितना एंगल्स पे टिल्ट होती जा रही है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, पहला फोर्सेस को लिखेंगे। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूं, मान लो यहाँ पे हमने पॉइंट सी लिया, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज थीटा। इस पॉइंट पे क्या पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे उसको मैं क्या बोलूंगा, एम ए नॉट। और नीचे की तरफ क्या लगेगा, इस पॉइंट पे एम जी। तो इधर क्या आएगा हम लोग को, एम जी इफेक्टिव। क्या आएगा, एम जी इफेक्टिव। क्या क्लियर है ना, इसका और इसका रिजल्टेंट बनेगा ना। और जो प्रेशर लाइंस होती है ये हमेशा जी इफेक्टिव के क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये प्रेशर लाइंस हमेशा जी इफेक्टिव के क्या होती है, परपेंडिकुलर। नाइस, अच्छा। अब यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो यहाँ पे ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इधर से ये एंगल थीटा है ना, तो tan थीटा बताना, tan थीटा क्या होगा। हमेशा पूरे चैप्टर में कहीं भी थीटा है तो हम लोग को tan थीटा का यूज करना है। तो tan थीटा क्या होगा, tan theta will be opposite upon में adjacent. So tan theta will be क्या, a नॉट by g। tan theta यहाँ पे क्या होगा,
ए नॉट बाई जी होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये प्रेशर लाइंस किस तरह बनती है, किस पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम होता है, किस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, फिर ये लाइन से किस एंगल्स को किस तरह फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये जानेंगे इसके आगे कि अगर मैंने कोई रैंडम पॉइंट लिया, मान लो ए विच इज एन एक्स कॉमा वाई, तो ऐसे पॉइंट्स का हम लोग प्रेशर किस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो उससे पहले मैं कॉपी कर लूं। हाँ बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ये जो पॉइंट है रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई, उसका हम लोग प्रेशर किस तरह इजीली लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पर भी देखना कैसे लिखोगे। प्रेशर एट ए, पहले अगर हम लोग देखेंगे तो वाई में कितना नीचे है, ये वाला पॉइंट बच्चों वाई में कितना नीचे है, सर वाई नीचे ना, तो कैसे लिखोगे, इट विल बी पी नॉट प्लस क्या रो जी वाई होगा, पी नॉट प्लस क्या रो जी वाई। क्या क्लियर है ना। अब एक्स में देखना, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्स में लिखना। अब तुम लोग वाई के बोझा से एक्स पे देखो, अगर तुम लोग यहाँ पे खड़े होते तो इधर तो कोई लिक्विड नहीं है, तो तुम लोग कोई भी सूडो फोर्स नहीं लगता, बट जैसे जैसे तुम लोग पीछे जाना शुरू करोगे क्या तुम लोग को सूडो फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगा। हाँ, जैसे जैसे पीछे जाओगे तो क्या होगा, क्या सूडो फोर्स ज्यादा लगने लगेगा। हाँ, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। प्रेशर होता क्या है, जो रो जी हम लोग लिखते हैं होता क्या है, इट इज डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन इनटू द डेप्थ। वैसे ही x में क्या लिखेंगे, डेंसिटी तो पानी की रो ही है, x में एक्सेलरेशन कौन सा है, x में जो एक्सेलरेशन है वो मैंने इसका क्या माना था, a नॉट माना था, तो इट विल बी a नॉट। और मैं कितना पीछे हूं x, मैं यहां से कितना पीछे हूं, x पीछे हूं ना, तो इनटू x। तो इस तरह हम लोग कोई भी एक पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हैं, उनका x और y देख के। x में ध्यान रखना हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट में सूडो फोर्स लगेगा, तो वहां पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, अब इसका स्टार्ट किया, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा जिससे एकदम तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बच्चों अभी हम लोग जो देखेंगे वो क्या होने वाला है, पार्शियली फिल्ड वेसल। ठीक है, अभी जो वेसल है ये हमारा क्या है, पार्शियली फिल्ड है। यहाँ पे इस वेसल को अभी हमने कुछ एक्सीलरेशन नहीं दिया, तो इसकी जितनी भी लाइंस होगी अब वो सारी की सारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। अब बाद में अगर तुमने इसको प्रेशर दिया, अगर बाद में अभी तुमने इसको प्रेशर दिया, तो मैं ऑलमोस्ट इससे कंटेनर से ही बना रहा हूं, तो इधर क्या होगा, अभी जो लाइंस है, अब यहाँ पे जो लाइंस है वो क्या ऐसे पीछे की तरफ भागेगी, क्योंकि इन सबको सूडो फोर्स लगेगा ना, तो ये जितनी भी लाइंस है कैसे करेंगे हम लोग को दिखने वाला है, देखो क्या क्लियर है इतना। हाँ, अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना बोल रहा हूं मैं, ए नॉट। ठीक है, अब हर चीज को इसमें अच्छे से समझेंगे और रिजल्ट्स को याद रखेंगे बस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करता हूं मैं, यहाँ पे लाइन खींच देता हूं, तो मैं देख लेना यहाँ पे थोड़ा बहुत कि लाइक जितना लिक्विड नीचे जाएगा उतना लिक्विड कहाँ चले जाएगा, ऊपर। अगर उनको थोड़ा सा और ढंग से ड्रॉ करें, ड्राइंग करना चाहना बस। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पे, वो चीज को अगर तुम लोग देखोगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितना लिक्विड नीचे जाएगा उतना लिक्विड इधर क्या चले जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा। मैं वो बता रहा हूँ इस तरह, जिससे वॉल्यूम हमेशा क्या रहने वाला है, कंजर्व। अब हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट्स को मार्क करते हैं, ये पॉइंट 1 है और सेम डिस्टेंस में मैंने पॉइंट 2 लिया है। पॉइंट 1 का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो h1 है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है h2। 1 का जो डिस्टेंस है वो h1 है और इसका डिस्टेंस क्या है, h2। ओके, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ तक आया समझ में। अब ढंग से, अब अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 है, अगर एक मैं यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर जैसा मान लूं, मैं क्या करता हूँ पॉइंट 1 और 2 के जगह एक सिलेंडर जैसा मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, एक सिलेंडर को अज्यूम किया। अब जो लिक्विड है वो क्या इधर एक फोर्स लगाएगा F1 और यहाँ पे क्या फोर्स लगाएगा F2। क्या ये बात आ रही है, वो जो सिलेंडर है लिक्विड जो फोर्स लगा वो हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो इधर जो फोर्स लगा रहा है वो F1 है और इधर फोर्स क्या लगा रहा है, F2। अगर ये सिलेंडर बच्चों मैंने यहाँ पे बनाया होता तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स क्या होता, सेम। क्यों, इन दोनों जगह का प्रेशर सेम था, क्योंकि लिक्विड हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर रहा था। अब यहां देखो क्या वो लिक्विड हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो
तो अब इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम नहीं रहेगा, हाइट्स भी दिख रहा है ना, अब प्रेशर सेम नहीं होगा। क्यों? इधर एक पीछे की तरफ एक और फोर्स आएगा, सूडो फोर्स, दैट विल बी क्या, एम ए नॉट। एक सूडो फोर्स आएगा, दैट विल बी एम ए नॉट। यहां से हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, F1 माइनस F2 दैट विल बी इक्वल टू क्या, एम ए नॉट। F1 माइनस F2 किसके इक्वल होगा, एम ए नॉट के। अब फोर्स, इस जगह का फोर्स क्या होगा, यहां का प्रेशर इनटू एरिया, P इनटू ए लिखेंगे ना, यहां का प्रेशर को P1 मानेंगे, यहां का जो प्रेशर है उसको P1 मानेंगे और इसके एरिया को क्या मानेंगे, A, माइनस P2 इनटू A। अब बच्चों सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है इसका भी हम लोग को क्या लिखना है, वॉल्यूम। मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इनटू लेंथ। अच्छे से आ रहा होगा समझ में। इधर F1 F2 बराबर होते बट यहां चेंज कर जाएगा, क्यों, लिक्विड में पीछे की तरफ अभी सूडो फोर्स भी लग रहा है। तो रो A इनटू L इनटू A नॉट आएगा, यहां से A कैंसिल, तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू क्या, रो L इनटू A नॉट। पहले इतनी बात हो, क्या सबको इतना आया समझ में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे यहां पे भी देखना इस जगह। अब मैं तुम लोग से अगर पूछूं कि P1 की वैल्यू बताओ, ये 1, P1 बताओ क्या होगा, 1 पे प्रेशर अगर मैं बोलूं तो दैट विल बी P नॉट प्लस क्या, P नॉट प्लस रो G इंटू H1 होगा 1 पे हाइट की वजह से। और P2 अगर मैं पूछूं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P नॉट प्लस रो G इंटू H2। क्लियर है ना। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 क्या मिलेगा बताओ, देखिए P1 माइनस P2, क्लास बताओ, P1 माइनस P2 क्या मिलेगा, दैट विल बी रो G इंटू क्या, H1 माइनस H2। और P1 माइनस P2 यहां पे भी है मेरे पास, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग कि रो G सॉरी रो A नॉट L विल बी इक्वल टू क्या, रो G इंटू H1 माइनस H2। अब यहां से A नॉट बाई G क्या मिलेगा, A नॉट बाई G विल बी इक्वल टू क्या, A नॉट बाई G विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई L। अब ये जो ये दिख रहा है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में क्या ये x है और ये हमारे पास क्या है, H1 माइनस H2, दैट इज नथिंग बट क्या, tan थीटा। भाई ये tan थीटा होगा ना, ये हम लोग को क्या मिलने वाला है, tan थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के। तो कंक्लूजन क्या होगा, कभी भी अगर वेसल एक्सेलरेट कर रहा है तो जो थीटा होगा दैट ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू A नॉट बाई G, और ज्योमेट्री से हम लोग हाइट और डेप्थ वो सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग को इसको याद रखना है, 5 स्टार, ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। सबको एक्स वाला पार्ट आ गया होगा, ओके, तो लिख लो इसको। अब बच्चों अभी हम लोग जो ये सीखा है पार्शियली फील्ड में, वहां पे tan थीटा क्या था, A नॉट बाई G, तो उसको हम लोग को सिर्फ याद रखना है। अब उसको क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई करना है उसको देखते हैं। यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वाटर स्पिल्स आउट फ्रॉम अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइज कितना है इसका 4, तो ये 4 मीटर का एक क्यूबिकल कंटेनर है। अब ये बोल रहे हैं कि जब इसको मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता हूं तो इसमें से कितना पानी बाहर की तरफ चले जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब इसको एक्सेलरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, एक क्यूबिकल कंटेनर। अब बताओ पानी आगे की तरफ गिरेगा कि पीछे की तरफ, अब बताया ना, पीछे, वेरी गुड, तो पीछे की तरफ गिरेगा। हाँ, अभी हम लोग को धीरे धीरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ हो जाएगा लिक्विड का हल। क्या इतनी बात आ रही है सबको समझ में कि पानी से खिसक के उधर से ऊपर की तरफ चले जाएगा। हाँ, अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा बच्चों, तो ये एंगल यहाँ पे क्या होगा, थीटा। हाँ, मुझे क्या इस y को फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे वो पोर्शन निकालना है वॉल्यूम का जो बाहर की तरफ चले गया, मतलब मुझे इसका ये ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो ये अगर y है तो ये भी हमारे लिए क्या होगा y, और ये क्या होगा, ये तो 4 है,
ये भी 4 है और ये भी 4 है यहाँ पे। नाउ ये एंगल थीटा है ना, अरे मैं इधर भी थीटा ले लूं, मैं कहीं भी थीटा ले सकता हूँ, हर जगह तो थीटा ही है ना, तो थीटा तो चेंज नहीं कर रहा। नाउ tan थीटा, बताओ बताओ tan थीटा क्या था, a नॉट बाय g, tan थीटा a नॉट बाय g था, और इधर tan थीटा क्या होगा, दिस tan थीटा, हाँ y बाय 4, क्या होगा ये y बाय 4। अब a नॉट हमारे पास क्या है 2, और ये क्या है 10, दैट विल बी y बाय 4, ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी 4/5 मीटर्स, y की वैल्यू हम लोगों को कितनी आएगी बच्चों 4/5 मीटर्स। क्या इतना आ गया समझ में, जो y है वो कितना है यहाँ पे 4/5 मीटर्स है, ठीक है। अब हम लोग को ये पार्ट निकालना है कि कितना वॉल्यूम बाहर चलेगा। पहले ध्यान रखो ये जो कंटेनर वो क्यूबिकल है, तो कितना वॉल्यूम बाहर गया होगा, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग 3D में विजुअलाइज करेंगे, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ये जो पार्ट दिख रहा है इस क्यूब में, ये जो है सबको अगर आ गया होगा समझ में, क्यूब में ढंग से देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला मैंने पार्ट दिखा है, ये पार्ट चले गया होगा ना, और इसका भी हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। ये सबको इमेजिन हो गया, ऐसे खिसक के बाहर चले गया होगा। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज एरिया इनटू डेप्थ। अब इधर जो हाइट है वो कितना है 4/5 है, वेरी गुड। ये कितना है, ये 4 है, और डेप्थ भी कितना है 4 है, क्यूबिकल है ना, तो हाइट और ये। अब इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ क्लास, एरिया क्या होगा इसका, यहां पे इसका एरिया क्या होगा, एरिया विल बी हाफ इनटू ये क्या इसका बेस 4 इनटू हाइट, दैट इज कितना 4/5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 8/5 मीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया ना। अब वॉल्यूम चाहिए तो एरिया इनटू डेप्थ, सो दिस वॉल्यूम विल बी क्या, एरिया इनटू डेप्थ मतलब 4, तो एरिया इनटू करेंगे कितना आएगा 32/5 मीटर क्यूब। होप करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से वॉल्यूम को हटा के सॉल्व किया हूं, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कर लूं, अब आगे वाले पार्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं ना तुम लोग से कुछ कुछ प्रेशर को कैसे लिखते हैं उस पर हम लोग पहले कमांड अच्छे से बैठाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने एक यूट्यूब बनाया, अभी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, बाद में हम लोग एक्सेलरेट भी करवाएंगे और हर पॉइंट का प्रेशर लिखना सीखेंगे। अगर हम लोग को प्रेशर इक्वेशन अच्छे से लिखने को आ गया तो हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी एकदम मेन से एडवांस को बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो कैसे स्टार्ट करना है उस पर आते हैं। पहले मैं हम लोग काम करते हैं, इनमें पॉइंट्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे A है, इधर B, इधर C, इधर D, इधर F, ठीक है। और आगे भी चाहिए तो कंटिन्यू करेंगे। पहले बच्चों मुझे बताओ A पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, A पॉइंट का प्रेशर बोलो सर। P नॉट होगा, क्या पूछ रहे हो भाई, P नॉट होगा ना, हाँ P नॉट होगा। B का बताओ, अगर मैं तुम लोग से B का प्रेशर पूछूं तो B का प्रेशर क्या होगा, B का प्रेशर क्या होगा, इट विल बी PA प्लस क्या रो जी H1 होगा, मतलब इसका प्रेशर क्या होगा P नॉट प्लस रो जी H1। अरे क्या क्लियर है इतना, ये रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, जो चीजें बोल रहा हूं उनको याद रखना। अब B और C क्या सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं, हाँ। अगर मेरा वेसल हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट नहीं कर रहा तो B और C का जो प्रेशर है वो क्या होगा सेम, तो pressure at B will be equals to at pressure at C, सेम लेवल पर है ना। अब अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि D का प्रेशर बताओ, D का, तो प्रेशर एट D क्या होगा, क्या वो प्रेशर एट C, अगर मैं C पे खड़ा हूं और मैं D की तरफ जा रहा हूं तो प्लस करूंगा कि माइनस, ऊपर जब जाता है प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है, कम होता है, तो PC माइनस क्या रो जी H2, तो यहां से D का क्या आएगा P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2। अरे वाह, ये आया ढंग से समझ में, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, यहां से तो शुरू करेंगे, जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कितने से P नॉट प्लस रो जी H1, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम क्योंकि रुका हुआ है, और जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर वाई में क्या होगा कम होगा। अब
एफ का प्रेशर, प्रेशर एट डी विल बी इक्वल टू ई, हाँ ई कर लेते, ई के इक्वल होगा। अरे क्या क्लियर है इतना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इधर बताओ एफ वाले पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? एफ वाले पे, एफ पे बताओ, क्या जब मैं ई से नीचे जाऊंगा बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बढ़ेगा। तो प्रेशर एट एफ विल बी इक्वल टू क्या? प्रेशर एट ई कितना बढ़ेगा? रो जी एच टू। तो कितना आएगा प्रेशर? ये और ये कैंसिल होगा ना, तो इट विल बी क्या? पी नॉट प्लस रो जी एच वन। समझा ना? पी का प्रेशर, डी और ई का प्रेशर सेम है ना, तो H2 और H2 ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो रो जी H1। क्लियर है इतना? अब इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? G का, वो तो F के इक्वल होगा ना। कितना आएगा G का प्रेशर? F के इक्वल है, सो इट विल बी क्या? P नॉट प्लस रो जी H1। अब जब तुम लोग इधर आओगे H पे, H का प्रेशर किसके इक्वल होना चाहिए? P नॉट के, और वो हो भी रहा है। जब मैं ऊपर जाऊंगा ऐड करूंगा कि सबट्रैक्ट? सबट्रैक्ट क्या? इसको रो माइनस रो जी H1 करूंगा ना, कैंसिल होगा, तो ये P नॉट होगा। इस तरह हम लोग प्रेशर इक्वेशंस को लिखते हैं। तो जब चीजें रुकी हुई होगी हॉरिजॉन्टल में, तो नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा। ओके, तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर आगे सिखा दो। तो बच्चों अब हम लोग प्रेशर इक्वेशन लिखना सीखेंगे जब ये पूरा ट्यूब ए से एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब जो मैं तुम लोग को चीजें बोलूंगा उनको याद रखना है। अभी तक हम लोगों ने जो ट्यूब रुका हुआ था उसमें देखा था, उसमें क्या सीखा था? अगर वाई में नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? सेम। बट अब हॉरिजॉन्टल में सेम नहीं होगा क्योंकि सूडो फोर्स लगने लगेगा ना, तो वहां पे भी चेंज करेगा। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग 1 पे रहेंगे, 1 से कहां पे जाएंगे? 2 पे। ठीक है, तो 1 पे प्रेशर क्या होगा? उसको P नॉट लिखेंगे। वेरी गुड। अब जब तुम लोग नीचे जाओगे इस पॉइंट पे, मैं डॉट्स का यूज कर रहा हूं, ठीक है, जब मैं इधर से इस पॉइंट पर आऊंगा तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। कितना? रो 1 जी H1। कितना प्रेशर बढ़ेगा? रो 1 जी H1। अब जो ध्यान रखना है, क्या सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगता है? हाँ सर। तो जब तुम लोग पीछे जाओगे तो प्रेशर कम होगा कि बढ़ेगा? सर बढ़ना चाहिए। तो मैं यहां तक आके रुकूंगा। क्यों? इधर एक लिक्विड है, इसके बाद दूसरा लिक्विड स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं यहां तक आके रुकूंगा। तो जब मैं पीछे जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इधर से इस पॉइंट पर आया ना, तो प्रेशर क्या बढ़ेगा? प्लस एक्स में सिखाया था ना कैसे लिखते हैं, इट इज रो इनटू एक्सेलरेशन, और कितना में पीछे गया? L/2। क्या यहां तक आया सबको? इधर से इधर तक की कहानी। अब क्या मैं और पीछे जाऊंगा? हाँ, कहां तक? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट y में तो सेम है बट x में अलग हो रहे हैं ना, तो जब हम लोग पीछे जाएंगे तो फिर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ये तो इसकी डेंसिटी क्या थी? रो 1 थी ना, इसकी डेंसिटी क्या है? रो 2। सो इट विल बी रो 2a इनटू क्या? L/2। कितना पीछे जाएगा? ये रो 2a इनटू L/2। यहां तक क्लियर हुआ? अब अगर तुम लोग ऊपर की तरफ आओगे, अब अगर तुम लोग ऊपर की तरफ आओगे इस पॉइंट पे, जब ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है? सर कम होता है ऊपर आने पे, आपने बताया था। तो कितना कम होगा ये? माइनस रो 2, वाई में तो जी लगता है, इनटू हाइट कितना है? H2। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये H2। क्या क्लियर है इतना? मैं आ गया इस पॉइंट पे। अब जब मैं इधर आऊंगा, ऊपर जब आऊंगा तो कितना प्रेशर कम होगा? कितना होगा बताओ? माइनस लिखेंगे क्या? रो 3 जी H3। अब मैं इस पॉइंट पर आ गया तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू क्या? P नॉट। तो इस तरह मैं अपनी कहानी को मैंने 1 से शुरू किया और कहां तक पहुंचा मैं? 2 पे। तो 1 से जब हम लोग फिर एक बार जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। कितना? रो 1 जी H1। जब पीछे जाएंगे तो प्रेशर फिर बढ़ेगा, रो 1 a इनटू L/2। फिर जब पीछे जाएंगे x में फिर बढ़ेगा, और y में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और मैं जिस पॉइंट पर पहुंच गया उस पॉइंट का प्रेशर मैं फिर मैं लिखूंगा। जैसे मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया इक्वल टू करके फिर मैं उस पॉइंट का प्रेशर लिखूंगा। इसको बोलते हैं प्रेशर इक्वेशन। इट्स जस्ट लाइक तुम स्विमिंग करके थे, इधर से तैरते 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 वो ऊपर आ गए, तो जहां तो तुम्हारा इनिशियल प्रेशर भी P नॉट था, फाइनल प्रेशर भी P नॉट था। ओके, मतलब दिस होल थिंग इज अगेन इक्वल्स टू क्या? P नॉट। ठीक है, तो इसको अच्छे से कॉपी कर लो।
अब एग्जाम्पल पर आते हैं, जो भी उन्होंने सीखा था उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। एक अच्छा एग्जाम्पल है ये। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देयर इज एन एल शेप्ड वेसल एज शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं, सो दैट द प्रेशर एट पॉइंट ए इक्वल्स टू कितना, पी नॉट बाई टू। भाई पी नॉट क्या होगा, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कि इस वेसल में कितने से एक्सेलरेट करूं कि ए का प्रेशर कितना हो जाए, पी नॉट बाई टू। तो ऐसे क्वेश्चन के अभी जो हमने चीजें सीखी थी उसका यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इन वेसल्स के कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट तक पहुंचेंगे और वहां का प्रेशर हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग काम करते हैं, ए पे स्टार्ट करते हैं बच्चों, ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ए का प्रेशर क्या लिखूंगा, पी ए, ओके। अब जब हम लोग एक्स में पीछे जाते हैं, प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है, अरे बढ़ता है सर, कितने से बढ़ता है, अभी सिखाया था, बोलो बोलो, रो ए एच, एच ये डिस्टेंस होगा ना। तो मैं इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस रो ए एच। अब जब मैं ऊपर आऊंगा, ये ध्यान रखो, जब हम लोग किसी पॉइंट पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल देखूंगा तो उनका वाई का सेम रहेगा, एक्स में चेंज होगा, और जैसे मैं वाई पर आऊंगा तो उनका एक्स प्रेशर सेम रहेगा। अब ध्यान से, जब मैं इस पॉइंट से बी पॉइंट पर आऊंगा तो ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है, माइनस कितना, रो जी एच। अब वो किसके इक्वल होगा, पॉइंट बी के, और बी का प्रेशर कितना है भाई, बी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट। यहां तक आया सबको अच्छे से, हाँ। अब इसके आगे ए का प्रेशर कितना बोला है क्वेश्चन में, ए का प्रेशर दैट इज पी नॉट बाई टू, तो इधर लिखेंगे पी नॉट बाई टू प्लस रो ए एच माइनस रो जी एच विल बी इक्वल्स टू पी नॉट। इधर से रो ए एच माइनस रो जी एच, पी नॉट बाई टू इधर आके क्या हो जाएगा, पी नॉट बाई टू, सबट्रैक्शन ना। इधर से अब देखना, a विल बी, सॉरी ऐसे लिखते हैं, a माइनस g विल बी इक्वल्स टू पी नॉट अपॉन में 2 रो h। ये टर्म्स को कॉमन लेके डिवाइड में डाल दोगे ना, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, इट विल बी g प्लस क्या, पी नॉट अपॉन 2 रो h। ये इसका आंसर होगा। तो a यहां से क्या होगा, g प्लस पी नॉट अपॉन क्या, 2 रो h। क्लियर है कैसे किया ये वाला क्वेश्चन, हाँ। पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर कम होगा, फिर जिस पॉइंट पे पहुंचे उसका प्रेशर लिखा और फिर इनको सॉल्व किया, ये मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ यू ट्यूब सच दैट द लिक्विड लेवल इन बोथ द लिप्स आर इक्वल। अब ऐसे यहाँ पे देखो, इसका मैं एक्सेलरेशन ए दे रहा हूं। अब जब हम लोग एक्सेलरेशन देंगे तो यहाँ का लेवल क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का लेवल क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम लोग पीछे जाओगे तो एक्स में प्रेशर बढ़ता है ना। तो लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग कितना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देना चाहिए जिससे दोनों लिक्विड का लेवल क्या हो जाए, सेम। तो यहाँ पे इनको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले अभी मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो कि इस तरह मैंने मान लिया कि लिक्विड के लेवल कुछ सेम हो गए। एक्स में बाद में देखेंगे, पहले वाई में ड्रॉ कर लेते हैं, तो समझाने के बाद में फिर एक साथ देखेंगे क्या होगा। हाँ, यहाँ पे चाहिए तो तुम लोग बना लो कि हाँ इधर तो कम ही हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का लेवल बी क्या हो गया, सेम। तो पहले इतना बताओ कि कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से जब लिक्विड नीचे होगा तो आगे ही भागेगा और ये कहां जाएगा, ऊपर। हमारा जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जितना ये नीचे आएगा उतना ही ऊपर चले जाएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को खींचूं इधर से, तो ये लाइन तुम लोग देख रहे हो कि जितना लिक्विड अगर एक्स ऊपर गया उतना लिक्विड एक्स कहां आ गया होगा, क्या नीचे आ गया होगा, हाँ। अब यहाँ पे तो जो इसकी हाइट अभी बची है, ये जो हाइट है टोटल कितना हो, अब पहले कितना था, ये 2h था। अब इधर से ये जो लिक्विड है हमारा यहाँ पे, ये ये यहां से ये ऊपर की तरफ आ गया है और ये नीचे आ गया है x। हाँ अब ठीक है ना, ये कम हो गया और ये बढ़ गया, तो कितना हाइट बचा होगा, 2h माइनस एक्स। क्लियर है। और इधर कितना लिक्विड बचा होगा,
इस वाले रेड वाले में पहले h था, अब ये और ऊपर आ गया, तो कितना होगा ये h प्लस एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है h प्लस एक्स विल बी इक्वल टू क्या 2h माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 3h/2, ये इधर आके 2x ना, तो h कितना आया x, नहीं 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 x नहीं आया, ये कितना होगा ये h प्लस एक्स है, और ये कितना है हमारे पास 2h माइनस एक्स है ना, तो 2x विल बी इक्वल्स टू h, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी h/2। तो अब मुझे बताओ बच्चों हाइट कितना होगा, अभी यहाँ पे जो हाइट है वो कितना होगा 3h/2 और h प्लस x/2, इधर भी हाइट कितना होगा 3h/2। समझा क्या किया? हाँ, अब शॉर्ट ट्रिक क्या होगी तुम्हारे लिए, शॉर्ट ट्रिक समझना। पहला हाइट कितना था इसमें 2h था, यहाँ पे हाइट कितना था h, दोनों का ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो, दोनों का ऐड करो कितना होगा 3h होगा डिवाइड बाय 2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे जिनमें लेवल सेम करना होगा, तो दोनों लिम्स की जो हाइट है उनका ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना, ये इसमें आधा काम होगा। अब यहाँ पे भी काम बाकी है हमारा, इधर और इधर। तो अब बताओ कि हॉरिजॉन्टल में क्या होने वाला है। देखो अब ये यहाँ पे कितना था h था और ये h था, मतलब टोटल कितना था 2h था ना, h और h 2h था, अब ये कितना होगा 3h/2, तो इधर कितना बचेगा h/2, इधर कितना बचेगा ये h/2। क्या क्लियर है ना? अब जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ट्यूब का, हॉरिजॉन्टल कितना है 2h है, टोटल 2h है ना, अगर ये h/2 हो गया तो ये कितना होगा 3h/2। अरे देखो ना ये h और h 2h है ना, अगर ये h/2 हुआ तो ये कितना बचेगा 3h/2। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, इस पूरे लिक्विड का जो हाइट वाला पार्ट है वो लिख लिया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमको मेंशन की गई है। अब इसका एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे a0 है। क्या यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, धीरे धीरे बता रहा हूं कि तुम लोग एकदम क्लियर हो जाए। अब हम लोग लिखेंगे प्रेशर इक्वेशन। कहां से चालू करोगे 1 से, और कहां पे खत्म करोगे 2 पे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके लिखना। ठीक है, अब मैं काम पे इस पार्ट को हटा देता हूं, ये हम लोग का यूज में हो गया, तो जल्दी काम है बोर्ड में। ये भी हो चुका है ना। हाँ चलो बच्चों अब लिखते हैं। पहले 1 पे रहोगे, हाँ इसकी डेंसिटी क्या थी, इसकी डेंसिटी रो थी, और इसकी डेंसिटी कितनी थी 2 रो, जो क्वेश्चन में मेंशन किया था वो लिखा होगा ना सबने। इसकी डेंसिटी रो थी और इसकी डेंसिटी कितनी थी 2 रो। पहले जब मैं 1 पे खड़ा रहूंगा तो प्रेशर क्या होगा 1 का P0। अब जब नीचे आएंगे, कितना नीचे आ रहा है 3h/2 और डेंसिटी कितनी है रो, सो क्या लिखेंगे प्लस रो g इंटू 3h/2। जब नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर एक्सीलरेशन आगे और मैं पीछे जा रहा हूं, पीछे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा फिर बढ़ेगा। हाँ अब तुम लोग को धीरे धीरे आ रहा है। तो प्लस रो a0 इंटू क्या 3h/2। जब पीछे जाएंगे तो कितना आएगा रो a0 इंटू क्या 3h/2। इस पॉइंट पे आओगे तो, जब नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, पीछे जाओगे फिर प्रेशर बढ़ेगा कितना ये। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आओगे, अभी सिखाया था ना, जब इधर से इधर आओगे डेंसिटी कितनी है 2 रो है और ये कितना है h/2, तो प्लस 2 रो a0 इंटू h/2। ओके, अब इसके आगे इस पॉइंट से जब ऊपर की तरफ भागोगे, ऊपर ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है कम। हाँ जब ऊपर जाएंगे तो क्या लिखोगे माइनस 2 रो g इंटू कितना ये 3h/2, और ये किसके इक्वल आएगा 2 का प्रेशर क्या है P0। 2 का प्रेशर क्या हमारे पास बच्चों P0 है। क्लियर है इतना पूरा इक्वेशन? वेरी गुड। अब P0 और P0 क्या होगा कैंसिल। फिर एक बार सुनना है तो नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, जब पीछे जा रहे हैं फिर प्रेशर बढ़ रहा है, फिर पीछे गए फिर प्रेशर बढ़ा, ऊपर गए तो प्रेशर कम हो गया। तो P0 और P0 कैंसिल होगा। सब में रो और h का टर्म है ना, तो रो और h के टर्म को भी कैंसिल कर देते हैं। इधर ये कितना बचेगा 3g/2, इधर प्लस 3a0/2, इधर 2 और 2 कैंसिल तो प्लस a0, इधर 2 और 2 कैंसिल माइनस
3g, ये किसके इक्वल आएगा? 0 के। अब यहां से इधर से कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन, ये नॉट है ना, तो ये कितना आएगा? 5a0/2, ये कितना आएगा? हाँ 5a0/2 आएगा। और इधर कितना आएगा? -3g/2, इसको और इसको सबट्रैक्ट करोगे तो, और ये किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो a0 की वैल्यू कितनी आएगी? 3g/5। a0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों? 3g/5। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को अच्छे से किया। नहीं यार फिर एक बार अच्छे से देखना, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। ठीक, अभी तक तो क्या किया था बच्चों, हमने वेसल को हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेट किया, उस पे सारी चीजें देखी, न्यूमेरिकल्स को सब भी देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे वेसल को हम लोग रोटेट करेंगे। अब ये जो वेसल है अब वो घूमेगा एक एक्सिस के अबाउट, तो जब ये घूमेगा तो बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन इस पूरे में क्या होगा, क्या प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होगा इसके घूमने की वजह से। ठीक है, अगर तुम लोग नॉन इनिशियल फ्रेम में रहोगे, मानो तुम लोग को मैंने इधर खड़ा कर दिया, क्या सारा पानी ऐसे तुम्हारी तरफ पीछे की तरफ आएगा जोर से? इधर से तुम लोग खड़े रहोगे तो सारा पानी ऐसे पीछे की तरफ आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या प्रेशर बढ़ेगा। अगर इधर खड़े रहे कोई भी पानी नहीं, बट इधर खड़े रहोगे सारा पानी से जोर से आएगा, तो क्या प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ? किसके वजह से हो रहा है? रोटेशन की वजह से। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैंने टर्म जो बोला है, इधर जो पार्टिकल्स में लगेगा घूमने की वजह से, जो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल, डिपेंडिंग ऑन तुम लोग कौन से फ्रेम में देख रहे हो, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या वो डिस्टेंस के साथ चेंज करता है? इट इज m⍵²r। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को चेंज करूंगा वैसे वैसे हर पॉइंट का जो प्रेशर है वो भी चेंज करेगा। तो हम लोग डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला नहीं बना सकते, इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, एक ध्यान रखना कि इसका डेरिवेशन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग को सिर्फ जो लास्ट का फॉर्मूला है उसी को ही याद रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी x पे जाके एक छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, इधर क्या करेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लेंगे। ये मैंने एक एलिमेंट कट कर दिया जिसका ये कितना है, dx। क्लियर है? अब इस dx को स्टडी करते हैं। यहां पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा, हमेशा लिक्विड जो प्रेशर लगता है दैट इज कंप्रेसिव इन नेचर। ठीक है, अब जो फोर्स, तो जो फोर्स होगा दैट विल बी P इंटू ए। इधर की तरफ से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, P इंटू ए होगा। और इधर की तरफ से जो फोर्स लगेगा, अब मैं थोड़ा सा पीछे आ गया यहाँ पे, तो फोर्स बढ़ेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया एक्सिस से। अगर एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही बताया था, क्यों फोर्स बढ़ रहा है। तो इधर जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, P प्लस dP इंटू ए। समझा ना? अरे बच्चों जैसे तुम लोग एक्सिस से दूर भागोगे क्या फोर्सेस बढ़ेंगे, अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, अब इसे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा दैट विल बी dm⍵² इनटू x टुवर्ड द सेंटर। तो लोग इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों में सॉल्व कर सकते हो। अब यहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर बताओ, P प्लस dP इंटू ए माइनस P इंटू ए। अब वो किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दैट विल बी इक्वल टू क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट विल बी dm⍵² इंटू x। क्या आएगा ये, dm⍵² इंटू x। अब यहां से क्या बचेगा, dP इंटू a, और ये क्या आएगा, मास को, ये जो छोटा सा मैंने डिस्क बना सिलेंडर लिया है इसके मास को क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। तो इट विल बी a dx, और इधर क्या आएगा, ⍵²x। a और a क्या होगा, कैंसिल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट मतलब यहाँ पे dp, p1 से लेके p2, दिस विल बी इक्वल टू क्या, ρ⍵² अंदर x dx, कहां से, x1 से लेके x2 तक।
डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम द एक्सिस, ये ध्यान रखना। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा फॉर्मूला, P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये इसका आंसर हम लोग को आएगा। P2 माइनस P1 भी हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये भी 5 स्टार वाला फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। कहां से आया डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है। कंक्लूजन क्या सीखा, कंक्लूजन क्या सीखा उसको ढंग से देखो। अगर मेरे पास एक ट्यूब है या कोई भी एक वेसल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट x1 ले रहा हूँ और यहाँ पे पॉइंट x2 ले रहा हूँ सेम लेवल पे, तो उनका जो प्रेशर डिफरेंस होगा, मतलब P2 माइनस P1 क्या होगा बच्चों, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये होगा। यही तुम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, तो लिख लो जल्दी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ओपन वेसल को रोटेट करेंगे। सबने स्कूल में बॉटल से लेके मतलब भमंडर बनाया होगा, उसका इक्वेशन तुम लोग को, इक्वेशन वो दिखता पता है कैसे, एक पैराबोला जैसा एक भमंडर यहाँ पे क्रिएट होता है, तो हम लोग वो चीज को करेंगे। तो अगर मैं वेसल को एक सेंटर एक्सिस से रोटेट करूंगा तो यहाँ का प्रेशर कम होगा, मतलब सारा लिक्विड ऐसे दूर एक्सिस से दूर भागेगा ना, क्योंकि वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है। तो जो लाइंस बनेगी अब वो किस तरह बनने वाली है, यहाँ पे ये जो लाइंस हम लोग को बनती हुई दिखेगी, अगर हम लोग एक सेंटर एक्सिस बना ले, ठीक है, तो एक काम करते हैं एक्सिस को बनाते हैं तो ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो ये मान लो कि हमारे लिए सेंटर एक्सिस है, तो यहाँ पे ये जो लाइंस है वो कुछ इस तरह बनती हुई हम लोग को दिखने वाली है। क्लियर है ना, ये जो एक्सिस है वो कुछ इस तरह हम लोग को बनती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह आ जाएगा। आया समझ में, जब उसको जोर से तुम लोग घुमाओगे क्या यहाँ पे कुछ इस टाइप का ऐसे सर्कल जैसा क्रिएट हो जाएगा और पूरा लिक्विड ऐसे 3D में ऐसे घूम रहा है। ओके, अब इस सर्कल बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे ना इसकी इक्वेशन लिखनी है और जिसको हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। ओके, यहाँ पे अब इसको हम लोग ओमेगा से घुमाएंगे। मैं इधर एक पॉइंट O मान रहा हूँ जिसके कोऑर्डिनेट से 0,0 और एक पॉइंट P यहाँ पे मान रहा हूँ विच इज x, y। अब मुझे बताना O और P का जो प्रेशर है क्या वो सेम होगा, प्रेशर एट P एंड प्रेशर एट O। दो रीजन है, एक तो बोथ आर ओपन टू एटमॉस्फेयर और दूसरा वो लोग इक्वी सरफेस लाइन पे लाई कर रहे हैं। अरे फ्री सरफेस पे लाई कर रहे हैं ना, इस लाइन के अलावा प्रेशर क्या होता है हमेशा सेम। नाउ अब क्या करेंगे, एक पॉइंट मैं इधर मानूंगा A, एक पॉइंट मैं इधर A मानूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ A और P x में सेम है, इन दोनों का जो x में डिस्टेंस है वो तो सेम है ना, तो यहाँ पे प्रेशर का चेंज किसके वजह से आएगा, x के कि y के, y के। अब y में किसका प्रेशर ज्यादा है, P का कि A का, A का, नीचे है ना वो, तो प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट P विल बी इक्वल्स टू क्या, y में प्रेशर डिफरेंस क्या लिखोगे, हाँ रो जी वाई, क्या लिखेंगे इसको हम लोग, रो जी वाई, ठीक है। अब O और A किसका बच्चों प्रेशर ज्यादा है, देखो y में दोनों सेम लाई कर रहे हैं बट x में क्या ये दूर है, तो इसका प्रेशर क्या रहा होगा ज्यादा। तो कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर एट O माइनस प्रेशर एट A, क्या था फॉर्मूला, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, x2 स्क्वायर माइनस 0। क्लियर है ना, x2 स्क्वायर माइनस ये 0 पर है ना, ये किस पर है, x पे, ठीक है। अब मुझे यहां पे बताओ, एक मिनट मैं कहीं तो गलती, इधर ये A होगा और ये O होगा, A का प्रेशर ज्यादा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये A और A सेम है, हाँ O और P भी सेम है, अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा सेम। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो जी वाई विल बी इक्वल टू क्या, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब अगर रो और रो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो y का इक्वेशन क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 2g
y का इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2g। सबसे इजी एक्सप्लेनेशन था इसका। और तुम लोग खुद देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता क्या है, एक पैराबोला। यहाँ पे ठीक है, तो ये क्या है, एक पैराबोला है। अगर तुमने यहाँ पे इस लाइन को भी ड्रॉ किया तो ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है और ये दिख रहा है, ये वॉल्यूम बेसिकली से मतलब यहाँ का उठ के इधर चले गया, वैसे यहाँ का उठ के ऊपर चले गया होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है ना, यहां तक आ गया होगा सबको समझ में। तो और इस इक्वेशन को याद रख लेना। तो बच्चों इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट वी कैन सी द बॉटम ऑफ द वेसल। मतलब तुम लोगों को कितनी स्पीड से घुमाना चाहिए जैसे तुम लोगों को इसका क्या देखने को मिल जाए, बॉटम। ओके, अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि वाटर कितना स्पिल हुआ है नहीं हुआ है, तो उसका हम लोग को इतना ध्यान नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी जो रिजल्ट है वो मास और डेंसिटी दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब बताओ अगर ये बॉटम को दिखेगा तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह नहीं दिखना चाहिए, जो लाइंस है कैसे करके बन जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिन करो कि तुम लोग इतना तेज इसको घुमा रहे हो समथिंग, ठीक है, और ये हमारा एक्सिस है जिसके अबाउट वो घूम रहा है, जिससे मैं क्या कर पा रहा हूँ, उस बॉटम को देख पा रहा हूँ। क्या फील आ रही है, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से तुम लोग इसको घुमा रहे हो, जैसे एकदम ऐसे बहुत नीचे तक। अब यहाँ पे ये जो है ये R है और ये हमारे लिए क्या है, H। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू क्या, ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2g। कोई बताएगा y की वैल्यू क्या होगी इस पैराबोला के, h, और x की वैल्यू क्या होगी, r। कोई सिखाया था ना x और y, तो इधर से क्या लिखेंगे, h विल बी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से तुम लोग को ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा विल बी अंडर रूट में क्या 2gh बाई r। ये तुम लोग को ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, क्या, अंडर रूट 2gh बाई r। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व किया। तो काफी सिंपल था, ठीक है, तो लिख लो। अब बच्चों रोटेटिंग वेसल पे एक और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसमें इसी टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, तो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब इसमें ओमेगा की वैल्यू पूछ रहे हैं, सच दैट देयर इज नो वाटर इन द मिडिल लेन। मतलब इसको इस तरह घुमाया कि यहाँ का सारा पानी इधर और इधर ट्रांसफर हो गया। तो इसका दो मेथड होता है, हम लोग सबसे इजी वाला मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला इधर कोई भी लिक्विड नहीं रहेगा, तो यहाँ से अगर मैं लिक्विड हटा दूं तो क्या जो लिक्विड है, अभी मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए, कि क्या इधर एक आ जाएगा और इधर फिल हो जाएगा। क्या ये बात सबको आ रही है कि यहाँ से लिक्विड खत्म होके इधर और इधर फिल हो जाएगा। अगर इनिशियली L था तो दोनों जगह कितना चले जाना चाहिए, L/2, और इधर भी कितना चले जाना चाहिए बच्चों, L/2। ठीक है, अब अगर तुम लोग इस पूरे को अगर एक वेसल जैसे मानोगे तो क्या ये कुछ इस टाइप का एक पैराबोला जैसे दिखेगा, ऐसे है। देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसे पैराबोला जैसा दिखेगा ना। अगर ये पूरा एक वेसल होता, अगर ये पूरा वेसल होता, अभी मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाया था ना, तो कुछ इस टाइप का एक पैराबोला बन जाता। सिर्फ अभी ट्यूब्स है, वाटर को थोड़ी पता वो ट्यूब है, वो जिस पॉइंट पर उसको जितना प्रेशर फील हो उस तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अब मुझे बताओ क्लास y की इक्वेशन क्या थी, y वाज ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g। तो y क्या होगा, अब y टोटल लेंथ कितना होगा, अगर इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो टोटल y अभी कितना होगा इसमें 3l/2 ना। टोटल y इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x डिस्टेंस कितना होगा l स्क्वायर अपॉन में कितना 2g। तो यहां से कैंसिल, एक l कैंसिल, ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी अंडर रूट 3g बाई l। ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी अंडर रूट 3g बाई l। इस तरह इनको करते हैं सॉल्व। क्लियर हुआ, यहां से लिक्विड फ्लो के इधर और इधर चले गया होगा। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है बच्चों, अब एक और एग्जांपल करेंगे। यहाँ पे एक YouTube लिया है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी घुमा रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द हाइट डिफरेंस, मतलब मुझे हाइट डिफरेंस ढूंढना है। अब स्टार्टिंग में
अगर ये जो पूरा लिक्विड अगर उसकी डेंसिटी सेम थी रो, तो दोनों का लेवल सेम रहा होगा, बट जैसे मैंने इस एक्सिस को घुमाना शुरू किया तो यहाँ का लेवल कम हो गया होगा और यहाँ का जो लेवल है वो बढ़ गया होगा। तो मुझे क्या करना है, h2 माइनस h1 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या होगा, अगर मैं एक पैराबोला अज्यूम कर लूं, तुम लोग को मैंने अभी एक क्वेश्चन में लगा के दिखाया था ना, तो क्या मैं यहाँ पे इसको इस तरह के पैराबोला अज्यूम कर सकता हूँ, ऐसे करके। अगर तुम ढंग से फील करो, ये मानो कि इधर जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके एक पैराबोला मान सकते हैं पूरे लिक्विड के लिए। अगर तुम लोग को थोड़ा सा मैं एक और डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दो, बहुत बताना पड़ता है कि यहाँ पे लिक्विड का लेवल इस तरह है और यहाँ पे जाता है, तो कुछ इस टाइप का एक पैराबोला बना होगा। अगर ये पूरा लिक्विड ओमेगा से घूम रहा है तो क्या इतना बात आया सबको समझ में, ठीक है। तो अगर इतनी कहानी हम लोग का आई है तो यहाँ पे देखो, इसको मिटा देते हैं। पैराबोला वाली चीज समझने में आसान होती है, बस तुम लोग को देखना है कि जिससे वो घूम रहा है इस पॉइंट को ओरिजिन मान लो, और जो दूसरा वाला पॉइंट है वहां से तुम लोग को y पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, ये हमारे लिए कुछ देखो, अगर इसको तुम लोग ओरिजिन मान रहे हो ये पॉइंट को, तो यहाँ पे बच्चों ये हाइट डिफरेंस, ये हाइट डिफरेंस कितना आएगा, ये h1 और ये h2 है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, h2 माइनस h1 होगा। ये किसके इक्वल होगा, y के लिए, और ये हमारे लिए क्या है, x। इक्वेशन बताओ, इक्वेशन क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू क्या, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2g। तो y विल बी क्या, h2 माइनस h1, दैट विल बी क्या, ओमेगा स्क्वायर, ये कितना है, l है ना, तो l स्क्वायर बाई 2g। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे लिए क्या होगा बच्चों, मेथड 1। अब थोड़ा क्लैरिटी आ रहा होगा इन सब में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जे उन सब में तुम लोग टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा इसको पूछ सकते हैं, ये आया था समझ में, ठीक है। अब काम करते हैं, अब दूसरा मेथड देखते हैं। ये तो इक्वेशन वाला पार्ट हो गया, अब दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। अब मेथड देखना, जिसको पॉइंट मेथड हम लोग बोलेंगे, इसको मिटा देता हूं, क्लियर है इतना। जिससे घूम रहा है उसको ओरिजिन मान लेना, और जहां पर है वो हाइट, तो यहां से तुम लोग को हाइट मिलेगा, सिर्फ x और y को तो फाइंड आउट करना है और फिर वहां से आ जाएगा, ओके। देखो अब बात करेंगे हम लोग मेथड 2 की। तो मेथड 2 में क्या करना है उस पर आता है, रुको मैं इसको मिटा के वापस, टेंशन मत लो भाई, अच्छे से बताऊंगा। हाँ, सो यहाँ पे ठीक है, ये हमारे लिए h1 है और ये हमारे लिए क्या है, h2 है। सो देखना, अब तुम लोग को याद होगा पॉइंट वाला, इसको 1 मानेंगे और इसको 2। कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से। 1 का कितना है, P0, वेरी गुड। जब ऊपर से नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, कम। कितना, इस पॉइंट पर आओगे कितना कम होगा, माइनस रो जी h1। क्या क्लियर है इतना। अब जब एक्सिस से दूर भागोगे, डेल्टा P हमारे लिए क्या था, दैट वाज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। जब एक्सिस से दूर भागोगे प्रेशर कम की ज्यादा, ज्यादा। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, l। तो कैसे लिखोगे, जब मैं इधर से इधर आऊंगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या, l स्क्वायर माइनस 0। तुम लोगों को मुझे इस क्वेश्चन में यही सिखाना है। देखो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का वो सब हमने कर लिया है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ओके। देखो अब इस पॉइंट तक मैं आ गया हूं, अब मैं ऊपर जाऊंगा। जब ऊपर जाते हैं यहाँ पे प्लस आना चाहिए, प्रेशर बढ़ता है ना, नीचे जाके भी प्रेशर बढ़ता है, सॉरी इधर प्लस आना चाहिए ना, यहाँ पे प्लस। हाँ, जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस रो जी h2। नीचे जाते समय प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी यहाँ पे सबको देख लेना। फिर ये वाला पॉइंट माइनस, क्या मैं ऊपर इधर आ गया 2 पे, 2 का प्रेशर क्या है, P0। तो मैंने यहां से डुबकी मारी, यहां से और तैरते ऊपर आ गया, ओके। नाउ फ्रॉम हियर, यहां से क्या होगा बच्चों, P0 और P0 कैंसिल, इधर क्या बचेगा, रो जी h1 माइनस रो जी h2, ठीक है ना। रो जी h1 माइनस क्या, रो जी h2 प्लस, अब वो किसके इक्वल होगा, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, और ये पूरा टर्म किसके इक्वल आ जाएगा हम लोग को, 0 के।
ओके, अब इधर से सुनो अभी, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2 विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आओ, ये जो टर्म्स है इनको इधर लेके आओ, तो क्या बचेगा रो जी इंटू क्या h2 माइनस h1, ये माइनस इधर आके प्लस, अब यहां से रो और रो कैंसिल, तो h2 माइनस h1 क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2g, वापस सेम आंसर आ गया। हमको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए, ये मेथड नंबर 2 था, ठीक है, पता नहीं कब किसकी हम लोगों को जरूरत पड़ जाए, तो ये भी हम लोग को आना चाहिए। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, तो एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग YouTube वाले पे क्लास क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं जितना भी अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीख के रखा है उन सबको हम लोग इसमें क्लब करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या हम लोग को दिया हुआ है, अभी के लिए कोई भी एक्सेलरेशन कोई भी ओमेगा नहीं है, एक स्टेबल स्टैटिक कंडीशन है, और क्या हम लोग को पूछ रहे हैं, हम लोग को इस जो ब्लू वाला लिक्विड है इसकी डेंसिटी पूछी जा रही है इन टर्म्स ऑफ रो, ठीक है। तो एकदम स्टार्टिंग वाली कहानी याद करो, वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक पॉइंट मान लेते 1 और एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते 2, तो प्रेशर एट 1 विल बी इक्वल टू किसके होगा, प्रेशर एट 2 के, स्टैटिक कंडीशन है ना, तो हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या होगा सेम, सबको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कैसे कैसे करते थे। अब 1 का प्रेशर लिख के दिखाओ, अब तो माइनर हो गए होंगे ना, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा ये, दिस विल बी P नॉट प्लस कितना होगा ये रो जी एच, क्या होगा ये P नॉट प्लस रो जी एच इक्वल्स टू, यहां से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे P नॉट प्लस ये क्या आएगा रो डैश जी इंटू क्या 3h बाई 2, ओके। अब इधर क्या होगा P नॉट और P नॉट कैंसिल, G और G कैंसिल, इधर से क्या आएगा तुम लोगों को बताओ, रो विल बी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 3 बाई 2 इंटू रो डैश, तो रो डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2 रो बाई 3, रो डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रो बाई 3। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और इसमें चीजें बताता हूँ, ये ध्यान रखना जो प्रेशर है वो रो जी एच है, अगर इसका हाइट कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा रही होगी, और अगर इसकी हाइट ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में तो कम ही रहेगी। तो कभी भी इस वाले क्वेश्चन तुम लोग को देखने को मिल रहे तुम्हारे नीट और जेई में, तो वहां पे ये देखना अगर हाइट ज्यादा है तो डेंसिटी पक्का कम होगी, जो यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिल रहा है। सो रो डैश हमारे पास है क्या, दैट इज 2 रो बाई 3, तो इसका ये पहला क्वेश्चन था 2 रो बाई 3। क्या इतना बात सबको क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कुछ एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है a नॉट, ठीक है, फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a नॉट such that the liquid level in the two limbs become equal, तो जो लिक्विड का लेवल है वो दोनों लिम्स में क्या हो जाए सेम हो जाए। तो काम करने पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे ढंग से। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम को बनाएंगे, ये भी काम हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है, मैं जस्ट वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो इधर क्या होगा क्लास, देखो अब दोनों का जो लेवल है अब वो क्या हो चुका होगा, तो सेम हो गया होगा। तो यहाँ पे ये लिक्विड जितना नीचे आएगा ये लिक्विड क्या क्या उतना ऊपर चले गया होगा। मान लेते हैं कि अब जो रेड वाला लिक्विड है हमारा वो कहीं इधर आ गया, ठीक है, रेड वाला लिक्विड कुछ इस तरफ आ गया, और बाकी जो लिक्विड है वो क्या है ब्लू, ये ब्लू वाला लिक्विड है। अब दोनों का हाइट क्या हो चुका है सेम, तो कोई बताएगा सेम हाइट कितना होगा। सेम हाइट के मैं तुम लोगों को बताया था, इन दोनों को क्या करो ऐड करो और डिवाइड बाई 2। अगर हाँ तो यहाँ पे अगर सेम हाइट आ रहा है तो क्या ध्यान रखना, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो, तो अब हाइट कितना होगा इसका, ये हाइट दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा h प्लस 3h बाई 2 कितना होगा, ये 5h बाई 2 होगा, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5h बाई 4। तो दोनों का हाइट कितना होगा यहाँ पे 5h बाई 4, और इधर की हाइट कितना होगा 5h बाई 4। क्या क्लियर है इतना।
नहीं तो किस तरह सॉल्व कर लेना, ये मान लो कि इसका x साइड ऊपर चले गया और इसका x साइड नीचे चले गया, ठीक है, तो उस तरह भी करके देख सकते हो। क्या पहली बात इतनी आ गई सबको समझ में? तो इधर कितना हो गया 5h/4 और इधर भी 5h/4। अब सुनो, ये h है और ये भी h है, ठीक है, तो इधर कितना बचेगा बताओ? यहाँ पे ये h और ये h है ना, तो टोटल कितना था? क्या 2h था, तो 2h माइनस 5h/4, तो ये कितना आएगा? यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3h/4। तो इधर से लेके इधर तक का हाइट कितना है हम लोग को? 3h/4। क्या यहाँ तक आ गया सबको समझ में? ये जो हाइट है वो कितना आया? 3h/4। और यहाँ का बताओ, इधर का ये जो टोटल था, ये टोटल कितना था बच्चों? या चलो इस तरह देख लो, ये h था और ये कितना था? 3h/2। ये h था और ये कितना था? 3h/2 था ना, तो टोटल कितना था? क्या 5h/2 था? इसको और इसको ऐड करोगे, अब इधर कितना है? 5h/4 है, सो माइनस 5h/4 कितना आएगा इसको सॉल्व करके? यहाँ पे आ जाएगा तुम लोग को 5h/4, तो ये कितना आया? 5h/4। क्लियर है? या तुम लोग देख सकते हो, तो ये 2h था, तो अभी भी कितना होना चाहिए यहाँ पे? 2h। तो इस टाइप की पहले मैंने सेटिंग्स में कर दी। डन है इतना? पहला इक्वल हाइट के लिए क्या करना है? दोनों हाइट्स को ऐड करना और डिवाइड बाय 2 कर देना, एवरेज आउट ले लेना दोनों का, ये पहला स्टेप। फिर देखना कि टोटल कितना है बच्चों। ये टोटल h और h 2h है। मैं थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन ले रहा हूं, तो थोड़ा समझने का ट्राई करो, मैथ्स इसमें काफी इन्वॉल्व है। अब ये 3h/2 है और ये h है, अब ये तो टोटल कितना था? 5h/2 था, इसमें से 5h/4 ये हो गया, तो बाकी का ये हो जाएगा। तो इस तरह मैंने दोनों की हाइट को लिख दिया है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? a है। अब फर्दर इसमें करते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने ये हाइट वाला पार्ट देख लिया है, सबको इतना आ गया होगा। अब हम लोग को प्रेशर लिखना स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे? वही सिंपल, ये 1 मान लेंगे और ये 2। ओके, 1 से 2 भी जा सकते हो, 2 से 1 भी जा सकते हो, जैसे तुम लोग को फील हो। चलो अभी से हम लोग 1 से 2 जा रहे थे, तो वैसे ही कर लेते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2, कहीं से भी जाओ आंसर सेम आएगा। पहले यहाँ का डेंसिटी क्या था? रो, और यहाँ का डेंसिटी क्या था? 2ρ/3। क्या हुआ जब इसको मैंने एक्सेलरेट किया, तो यहाँ का जो ये था हाइट वो कम हो गया, यहाँ का बढ़ गया, ये बोला गया। ओके, अब इधर 1 पे प्रेशर क्या है? P0। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर अभी कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा प्रेशर बताओ? इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी प्लस रो जी इंटू कितना? 5h/4 इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जब हम लोग x में आगे बढ़ेंगे, जब x में आगे बढ़ते थे एक्सेलरेशन में प्रेशर बढ़ता था कि कम होता था? कम, जब x में आगे बढ़ते थे। अब मैं सिर्फ यहां तक ही बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी यहाँ की डेंसिटी अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, कितना मूव कर रहा हूँ? 3h/4, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन g नहीं है, क्या है? a0। सो इट विल बी माइनस रो a0 इंटू कितना? 3h/4। ओके, इस पॉइंट पे। अब मैं आगे और आऊंगा, इधर आऊंगा, तो जब आगे और बढ़ेंगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा। कितने से कम होगा? माइनस, अब डेंसिटी कितना है? 2ρ/3। सो 2ρ/3, 2ρ/3 इंटू क्या? 2ρ/3 इंटू a0, और ये हाइट कितना है? 5h/4। ये आया समझ में? ठीक है, पहले इसका अलग से लिखा है, फिर इसका अलग से लिखा है। अब जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कितना? माइनस ऑफ क्या? 2ρ/3 इंटू जी, y में लिख रहे, और हाइट कितना है इसका? 5h/4, और ये किसके इक्वल आएगा? 0 के। कितना आ गया सबको लिख के? मैं वापस एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं, P0 प्लस रो जी इंटू 5h/4 माइनस रो a0 इंटू 3h/4 माइनस 2ρ/3 इंटू a0 इंटू 5h/4 माइनस 2ρ/3 g इंटू 5h/4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, इधर कम, इधर कम, इधर कम, और यहाँ का प्रेशर किसके इक्वल होगा? सॉरी 0 के नहीं, यहाँ का प्रेशर किसके इक्वल होगा? P0 के।
ठीक है, 0 नहीं, वो किसके इक्वल होगा, पी नॉट के। अब पी नॉट और पी नॉट क्या हो जाएगा, इसमें कैंसिल आउट होगा। नाउ जो रो वाला टर्म है, रो और एच को कैंसिल कर सकते हैं ना हर जगह से, रो और एच क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर हमारे पास क्या बचेगा, 5g/4, इधर -3a0/4, माइनस इधर कितना बचेगा, यहाँ पे -10a0/12, इधर -10g/12 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्या, 0। अब इसको फर्दर और सॉल्व करना है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर का स्पेस यूज कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी इधर इस पॉइंट पे इसको और 2√3 ना, हाँ यहाँ पे 5g/4 आएगा, इधर 3, हाँ ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे 5g/4 ये जो टर्म है, और ये टर्म क्या होगा बच्चों, ये 5 और ये 6, so it will be -5g/6, ओके। प्लस अब इधर ये टर्म क्या है, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस क्या, -3a0/4 -5a0/6, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, ठीक है। अब आगे देखना, आगे जब इसमें लिखेंगे तो क्या होगा भाई, इधर बताओ, ये आएगा 30 - 20/24 इंटू जी, और ये कितना आ जाएगा, हाँ इधर माइनस कितना, -18 - 20 a0/24, इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, इतना आया ना 18, और ये माइनस कॉमन लेके, अब 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे कितना बचेगा 10g, और इधर कितना आएगा 38a0, तो a0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 5g/90, a0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5g/90, ठीक है। तो प्रॉपर एक अच्छा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन था, ठीक है, होप कर दो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस वाले में थर्ड वाला पार्ट है इसमें, ठीक है, उसी क्वेश्चन का, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंगुलर स्पीड ओमेगा फाइंड आउट करना है, जिससे दोनों लिम्स का लेवल क्या हो जाए, सेम। तो क्वेश्चन में तुम लोगों को पहले लिखा चुका हूं कि हमने लेवल भी सेम करके देख लिया था, ये पार्ट अभी हम लोगों ने दूसरे वाले में किया था, तो इसलिए मैंने अभी इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया, और सिर्फ अभी हम लोग को क्या करना है, ओमेगा को फाइंड आउट करना है। ये अभी सीखा था ना 5h/4 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वही पॉइंट वाला मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, पैराबोला वाला यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो अलग अलग लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है, हाँ, तो इसे हम लोग पॉइंट वाला मेथड यूज कर लेंगे यहाँ पे, और लेवल भी सेम हो चुका है। तो ये 1 और ये 2, ओके, ये 1 और ये 2 हमसे पूछ रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। तो बताओ बच्चों, 1 पे प्रेशर क्या होगा, P0, जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, वेरी गुड, जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, दिस विल बी क्या, प्लस यहाँ की डेंसिटी क्या कितनी बताई थी, रो, हाँ वेरी गुड, और यहाँ की डेंसिटी कितनी, 2ρ/3, ये बोला था ना। तो क्या आएगा, P0 प्लस क्या, रो जी इंटू कितना, 5h/4, क्लियर है, 5h/4। अब उसके आगे देखो, जब मैं एक्सिस के टूवर्ड्स बढ़ूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो जाएगा। जब मैं एक्सिस के टूवर्ड्स बढ़ूंगा तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो कैसे लिखेंगे, अभी ये एक्सिस है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है, तो इसको हम लोग x1 लिखेंगे, और ये हमारे लिए क्या होगा, x2। सो प्लस, मैं अभी प्लस लिख रहा हूं, x1 और x2 उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, प्लस हाफ, इसकी डेंसिटी क्या है, रो ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या आएगा, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिखेंगे। तो x2 स्क्वायर क्या होगा, ये पॉइंट कितने पर है, 5h/4 पर है, तो इधर क्या आएगा, 5h/4 का होल स्क्वायर, माइनस ये पॉइंट कितने पर है, ये वाला जो x2 है वो टोटल डिस्टेंस कितना है, 2h, तो ये आएगा 2h का होल स्क्वायर। ये आया समझ में, और तुम लोग खुद देख सकते हो 2h ज्यादा है तो इसका आंसर खुद से नेगेटिव आएगा, तो तुम लोग को खुद से पॉजिटिव नेगेटिव देखना ही नहीं है, सिर्फ x1 और x2 पुट कर दो। x1 मतलब जहां पे तुम लोग इनिशियली खड़े हो,
और H2 मतलब तुम लोग फाइनली वहां पे पहुंच चुके। ओके, क्लियर है वाला? हाँ, अब इस लिक्विड के लिए लिखना है तो कैसे होगा, इसकी डेंसिटी कितनी है 2 रो बाई 3, तो प्लस हाफ इंटू क्या 2 रो बाई 3। अब इस लिक्विड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इस लिक्विड के लिए अभी दोनों को मैं पॉइंट्स को हटा देता हूं। अब ये मेरे लिए x1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा x2 का, और आगे आएंगे तो फिर प्रेशर क्या होगा डिक्रीज। सो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या आएगा x2 स्क्वायर मतलब क्या 0 माइनस ये डिस्टेंस कितना है 5h by 4, तो ये 5h by 4 का होल स्क्वायर। अब जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा, कम हो जाएगा। कितने से कम होगा ये माइनस क्या 2 रो बाई 3 g इंटू कितना 5h by 4। ठीक है, प्रॉपर एक जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। हाँ, तो लोग खुद देख सकते हो कितना काम करना पड़ रहा है, लेकिन इस ये करने से हमारे कंसेप्ट काफी अच्छे से बिल्ड होंगे कि ये जो पॉइंट वाला मेथड्स को किस तरह यूज करना है। तो p नॉट प्लस रो जी इंटू क्या 5h by 4। इधर आएंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है एक्सिस से डिस्टेंस देखना, तो एक्सिस से ये वाला पॉइंट जो था वो 2h पर था इनिशियली, पर मैं कितने पर आया 5h by 4 पे, और ये किसके इक्वल होगा 0 के, यहाँ सॉरी बहुत ज्यादा आता है 0। ठीक है, p नॉट हो जाएगा। ओके, नाउ p नॉट और p नॉट इधर से क्या होगा कैंसिल। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जो टर्म से फालतू को हटा देते हैं, डेंसिटी जो है डेंसिटी को हटा देते हैं हर जगह से। नाउ इधर ये कितना होगा 5 by 4 GH, इधर कितना होगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, अंदर कितना होगा ये बच्चों ये 25 है और ये 4, और ये मतलब इट विल बी ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या आएगा h स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा 25 by 4 माइनस 4। ओके, प्लस सही कर रहे हो ना, हाँ ये 4 होगा ना, और ये 4 का स्क्वायर है तो इधर 16 आना चाहिए। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 और 2 कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 3, और इधर हमारे पास क्या बचेगा इट विल बी माइनस 25 h स्क्वायर बाई 16, माइनस इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा ये इधर से ये आ जाएगा 10 GH अपॉन में कितना 12, और ये किसके इक्वल आएगा 0 के, यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ तक ये वाला स्टेप आ गया होगा सबको समझ में, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है इधर स्क्वायर करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको आगे और करते हैं सॉल्व। देखो आगे जब इसको करेंगे तो क्या होगा, इधर से ये कितना हो जाएगा ये 5 होगा और ये 6, तो हमारे पास क्या है 5 by 4 GH माइनस 5 by 6 GH, इधर से कितना आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में इधर कितना आएगा 25 माइनस 64 अपॉन में कितना 32। ओके, और माइनस ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 25 by 16 इक्वल टू किसके आएगा 0 के। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये यहाँ पे 30 और ये, तो इट विल बी 30 माइनस 20 अपॉन में 24 GH। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा ये आएगा 64 माइनस 25 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 9, तो 39 होगा, कितना हो जाएगा ये 39 ना, हाँ ठीक है, तो 39 होगा, तो इट विल बी माइनस 39 ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में कितना 32 माइनस कितना 25 ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर बाई 16, और ये किसके इक्वल आएगा 0 के। फिर लास्ट जब करेंगे यहाँ पे ये आएगा 5 बाई 12 GH, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 39 माइनस 50 अपॉन में कितना 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आएगा 0 के। सो नाउ 5 बाई 12 GH will be equals to minus 89 by 32 ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, एक h का टर्म यहां से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, तो इधर से क्या लास्ट में आंसर आएगा, अभी
लास्ट में जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 6 और ये कितना हो जाएगा, ये 16 होगा ना, ठीक है, ये 3 हो जाएगा और हाँ बस 3 लाइक हाँ 3 और ये 8, तो फाइनल आंसर ओमेगा ये जाके प्लस हो जाएगा ना, तो ओमेगा विल बी क्या, अंडर रूट में ये हो जाएगा 40 अपॉन में 89 इंटू 3, इधर g और इधर h, ये इसका आंसर होगा लास्ट में। ओके, तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।